बहुत समय पहले की बात है। भैरवपुरम नाम का एक गांव था। वह गांव हरियाली से भरा हुआ था। मोतियों की तरह चमकते तालाब और खेतों में लहराते धान के पौधे उस गांव की पहचान थे। दिन में वहां बच्चों की हंसी, बड़ों की बातें गूंजती थीं, लेकिन रात ढलते ही पूरे गांव पर एक रहस्यमय सन्नाटा छा जाता था और उस सन्नाटे के पीछे छुपा था एक भय। गांव की सीमा पर जमींदार राघव राव की एक पुरानी हवेली थी। एक दिन वे उस हवेली को रामू नाम के एक अनजान व्यक्ति को किराए पर दे देते हैं। रामू वहां अकेले रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, न ही गांव में घुलता मिलता। गांव वाले उसके बारे में बातें करते रहते थे। कौन है ये आदमी? किसी से ठीक से बोलता भी नहीं, दिन में थोड़ी देर खेतों के पास घूमता है और रात होते ही दरवाजा बंद करके अंदर गुम हो जाता है। यही उसकी जिंदगी है। मुझे तो लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है। अकेले रहता है लेकिन हमेशा सतर्क नजर आता है। एक दिन किसी ने कहा, पता है, कल रात में हवेली के पास से गुजर रहा था, अंदर कुछ चमकती रोशनी दिखी। आसपास कोई नहीं था पर अंदर कोई हलचल थी। यार, सच कहूं तो मैं तो डर ही गया था। मुझे तो शक है कि वहां कोई आत्मा है। अरे हाँ, जब से ये अजनबी आया है तब से लगता है कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। इस रामू का सच पता लगाना चाहिए। इसी तरह हवेली को लेकर गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगती हैं। रामू हमेशा की तरह महीने की शुरुआत में ही किराया लेकर जमींदार राघव राव के पास पहुंचता था। जमींदार लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर कॉफी पीते रहते और रामू नोटों की गड्डी उनके हाथ में देकर कहता, नमस्ते साहब, ये इस महीने का किराया है। सोचा पहले ही दे दूं, आपको खर्चे तो रहते होंगे। राघव राव मुस्कुराते हुए कहते, रामू, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है। हर महीने वक्त से पहले किराया दे जाते हो। औरों को तो आखिरी दिन भी याद नहीं रहता। आजकल तुम्हारे जैसे भरोसेमंद लोग कहाँ मिलते हैं। रामू सिर झुकाकर जवाब देता, ये मेरा कर्तव्य है साहब, मैं यहाँ 1 साल और रहूँगा। आपने जो भरोसा मुझ पर किया है उसे निभाना मेरा फर्ज है। तुम्हारी बातों में एक गरिमा है रामू, जमींदार कहते। काश इस गांव के बाकी लोग भी तुम्हारे जैसे होते। लेकिन ये बताओ, तुम्हारी हवेली में हमेशा कुछ अजीब सा सुनाई देता है। कुछ आवाज़ें, कुछ हरकतें, फिर भी वहाँ एक अजीब सी शांति है जो मुझे अच्छी लगने लगी है। लगता है शायद वही मेरा आखिरी बसेरा होगा। शायद। रामू धीरे से मुस्कुराता है। हर इंसान के दिल में एक रहस्य होता है साहब, उसे सबके सामने खोलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इतना कहकर रामू चुपचाप वहां से चला जाता है। उस रात राघव राव देर तक चुपचाप बैठे रहते हैं। रामू की बातों में जो गहराई थी वह समझ से बाहर थी। एक और महीना गुजर गया। एक दिन जमींदार सोचते हैं, रामू तो हर महीने वक्त से पहले किराया दे देता था, इस बार अब तक आया ही नहीं। क्या हुआ उसे? वे तुरंत अपने 2 नौकरों को बुलाते हैं। तुम दोनों जाओ और देखो रामू कहाँ है। जरूरत पड़ी तो दरवाजा तोड़ देना। इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं है। दोनों नौकर हवेली पर पहुंचते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। वे दरवाजा खटखटाते हैं। रामू भैया, खोलिए दरवाजा, जमींदार साहब ने भेजा है, उन्होंने कहा है किराया लेकर आइए। कोई जवाब नहीं आता। भैया, लगता है कुछ गड़बड़ है। दरवाजा अंदर से बंद है लेकिन अंदर बत्ती जल रही है। चलो दरवाजा तोड़ते हैं, कहकर वे दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा चौंकाने वाला होता है। हर चीज अपनी जगह पर है। एक किताब खुली पड़ी है लेकिन रामू वहां नहीं है। ये क्या हो रहा है? एक नौकर कहता है। रामू तो ऐसा आदमी नहीं था जो बिना बताए चला जाए। चलो जल्दी चलो और जमींदार साहब को सब बताओ, दूसरा नौकर कहता है। वे दौड़कर वापस जाकर कहते हैं, साहब, रामू नहीं है। सब सामान अपनी जगह पर है लेकिन वह खुद गायब है। पास पड़ोस वालों से पूछा लेकिन किसी ने उसे जाते नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अंदर से गायब हो गया हो?
जमींदार भौचक्के रह जाते हैं। रामू ऐसा नहीं कर सकता, उसकी ये आदत नहीं। अब ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाते हैं, रामू को क्या हुआ? सच्ची बताओ, क्या कोई आम आदमी ऐसे गायब हो सकता है? मैं तो पहले ही कह रहा था, उस हवेली में कुछ है, कोई आत्मा है। रामू के आने से पहले भी तो वो हवेली सालों तक खाली थी। सब कहते थे वहां कोई भूत है। अरे, मैं तो खुद एक दिन खिड़की से एक परछाई देखी थी, मेरा तो दिल ही धड़क गया था। मैं तो गांव के छोर पर रहता हूँ। रात को उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। गांव में यह मान लिया जाता है कि हवेली भूतिया है और रामू को भूत उठा ले गया। इसी दौरान एक रात शहर से मानस नाम का युवक अपने दोस्त सूरज से मिलने गांव आता है। गांव की गलियां सुनसान थीं। वह बोला, लगता है किसी डरावनी जगह पर आ गया हूँ, पूरी गली वीरान है। सूरज कहता है, तुझे नहीं पता, जमींदार की हवेली से रामू गायब हो गया है। उसके बाद से कोई रात में बाहर नहीं निकलता। ये कैसे हो सकता है? मानस हैरानी से पूछता है। ये गांव तो हमेशा हंसी ठिठोली करता रहता था, अब अचानक इतना सन्नाटा क्यों? सूरज धीरे से कहता है, रामू एक शांत आदमी था, किसी से ज्यादा बोलता नहीं था। एक दिन अचानक गायब हो गया। तब से सब लोग मानने लगे हैं कि वहां भूत है। मानस हंसता है, इस जमाने में भी भूत? क्या बात कर रहे हो यार, हमें यकीन है मानस। सूरज कहता है, तू चाहे हंसे, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि हवेली में आत्मा है। ठीक है, मानस गंभीर हो जाता है। फिर हमें ये भ्रम तोड़ना होगा। अगर कोई साबित कर दे कि वहां कुछ नहीं है तो लोग डरना बंद कर देंगे। तो फिर चलो, सूरज उत्साह से कहता है। तेरा क्या प्लान है? पहले तो इस आत्मा की कहानी को हम विज्ञान से नापेंगे, मानस जवाब देता है। अगले दिन गांव में एक अजीब सा आदमी आता है, लंबे बाल, काली शर्ट, बड़ी रुद्राक्ष माला। उसका नाम था सत्यानंद। वह असल में मानस का मामा था, लेकिन गांव वालों को वह एक महान तांत्रिक के रूप में पेश किया जाता है। मानस सबको इकट्ठा कर कहता है, ये हैं सत्यानंद जी, इन्होंने हिमालय में तप किया है, ये आत्माओं की आवाज़ सुन सकते हैं, ये ही उस हवेली से भूत को बाहर निकालेंगे। अगले दिन शाम को पूरा गांव हवेली के सामने इकट्ठा हो जाता है। सत्यानंद एक आसन पर बैठते हैं। उनके सामने एक बड़ी कांच की बोतल, केला, तेल और एक मंत्रों की किताब रखी जाती है। वह गंभीरता से बोलते हैं, यहाँ एक पीड़ित आत्मा है, मैं इसे इस बोतल में बंद करके दूसरे लोक में भेज दूंगा। वे मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। एयुम भूतेशाय नमः, एयुम शांते नमः। वे तेल में केले का सिरा डुबोते हैं। बोतल के नीचे आग लगाई जाती है। गर्मी और दबाव से केला धीरे धीरे अंदर खिसकने लगता है। अब मैं इसे बंद करके पानी में बहा दूंगा। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। गांव वाले खुश होकर ताली बजाते हैं। आपने हमें बचा लिया बाबा, अब हमारा गांव फिर से शांत हो जाएगा, हम सदा आपके आनी रहेंगे। अगले दिन मानस हंसते हुए सत्यानंद से कहता है, मामा, अब मुझे समझ में आया, बोतल को जब गर्म किया जाता है तो वह फैलती है और फिर ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। उस दबाव से केला अंदर चला जाता है। सत्यानंद मुस्कराते हैं। तू समझदार है मानस, यही मैं लोगों को समझाना चाहता था। देखने की आंख होनी चाहिए, समझने की सोच होनी चाहिए। गांव को आपने एक भूत भगाने वाले के रूप में जीत लिया, लेकिन असल में आप तो एक विज्ञान शिक्षक हैं। सही कहा, सत्यानंद जवाब देते हैं। कभी कभी सच्चाई को सीधे कहना नहीं चलता, कभी कभी डर को हराने के लिए डर को ही हथियार बनाना पड़ता है। लेकिन रामू का क्या हुआ? मानस पूछता है। वो एक चोर था। आज मुझे पता चला वो अलग अलग जगहों पर चोरी करता और हवेली में उसका माल छिपाता। जिस दिन वो गायब हुआ उसी दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब वो जेल में है, लेकिन गांव वालों को सच्चाई पता नहीं थी, इसीलिए वे सोचने लगे कि भूत उसे उठा ले गया। और इसीलिए मानस मुस्कुराता है,
मैंने उनके विश्वास को विश्वास से हराया। उस दिन के बाद हवेली में बच्चे खेलने लगे, युवा हंसी मजाक करने लगे। हवेली एक बार फिर जिंदा हो गई। तो क्या इस कहानी में भूत थे? नहीं, लेकिन डर था। वो डर हमारी कल्पनाओं का फल था। कल्पना से उपजी अंधविश्वास। मानव मन में दो शक्तियां होती हैं, ज्ञान और अंधविश्वास। हम किसे चुनते हैं वही तय करता है हमारी जिंदगी का रास्ता। जहाँ ज्ञान है वहाँ डर की जरूरत नहीं। जहाँ समझ है वहाँ अंधकार भी उजाला बन जाता है।